हेलो एवरीवन। साईं बाबा इन्फोटेक के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है आकाश सराफ और मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ कंप्लीट रीजनिंग का कोर्स जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ग्रुप टू लेबर इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम के लिए, ग्रुप थ्री एमपी सब इंजीनियर और ग्रुप फाइव की बात करें तो एमपी लैब टेक्नीशियंस के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आज का जो टॉपिक है वो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस है। ये डायरेक्शन एंड डिस्टेंस मतलब दिशा एवं दूरी का तीसरा भाग है, थर्ड पार्ट है। इसके पहले दो भाग अपलोड किए जा चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लें ताकि बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाए। तो इसमें हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस देखेंगे और उसके अलावा टाइप समझेंगे कि और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और एग्ज़ाम में जो हेल्पफुल रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी पसंद आएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो ये था क्वेश्चन कि अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ, he turns 90 degree in the clockwise direction and 135 degree in the anti-clockwise direction. Which direction is he facing now? जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि डिग्री वाले क्वेश्चन कैसे करना है, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। जैसे ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट हो गया, तो ये जो होता है ये है 90 डिग्री का। ये सब जो है 90 डिग्री है, इनके बीच जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। और यही बात की जाए सब डायरेक्शन की, तो देखिए इनके बीच जो है ये 90 दो भागों में डिवाइड हो जाएगा, तो ये 45 45 45 45 डिग्री का हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको देखना कि यदि ये फेस किया है और इतना घूम रहा है, 90 डिग्री घूम रहा है तो ईस्ट में आ जाएगा, और 90 डिग्री घूमेगा क्लॉकवाइज तो साउथ में आ जाएगा। देखिए एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज क्या है समझिएगा। क्लॉकवाइज मतलब दक्षिणावर्त हिंदी में, और एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये घड़ी है, अब घड़ी की दिशा मतलब इस तरफ, तो ये क्लॉकवाइज हो गया दक्षिणावर्त। यदि इसका अपोजिट घूमता है घड़ी की दिशा के अपोजिट, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है या वामावर्त हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया डायरेक्शन। अब चलते हैं क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए जैसे बोला अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ की तरफ देख रहा है, ये नॉर्थ है, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ की तरफ देख रहा है। ठीक, ही टर्न्स 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज। ठीक है, तो पहले 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमा। ठीक है, अगर ये यहाँ फेस कर रहा है तो 90 डिग्री घूमेगा, तो ये अब इधर ईस्ट की ओर फेस करेगा। एंड 135 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज, अब 135 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो देखिए वापस से एंटी क्लॉकवाइज, अभी तो क्लॉकवाइज आया था, अब एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज ये देखिए वापस से ऐसे गया 90 डिग्री, है ना, और फिर उसके बाद 90 डिग्री था और टोटल उसको घूमना था 135। तो अभी भी 45 डिग्री बचा है, तो अब 45 डिग्री ये यहाँ तक आ गया, क्योंकि ये इतना आधा हो गया, ये 45 ये 45, तो मतलब अब वो नॉर्थ वेस्ट दिख रहा है। लेकिन मैंने इसको करने का तरीका आपको बताया था कि इस तरीके से करना है, तो ये ठीक है। लेकिन इससे जल्दी कैसे हो सकता है, तो समझिएगा। जब भी देखिए दो डिग्री दे दी है, इनके बीच का डिफरेंस निकालना है हमको, है ना। तीन दे देगी तो तीन का भी डिफरेंस निकालेंगे, लेकिन अगर जो सेम सेम होगा क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज तो उसको ऐड करके, एंटी क्लॉकवाइज होगा एंटी क्लॉकवाइज तो उसको ऐड करके। लेकिन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हो तो डिफरेंस निकालना है। कैसे निकालना है, जैसे ये 90 था ये 135 था, इनका डिफरेंस आ गया 45 डिग्री। ठीक भाई, 135 में से 90 माइनस होंगे तो 45 ही बचेगा, इनका डिफरेंस आ गया। ठीक, ज्यादा किस तरफ घूमा, हमने देखा ज्यादा किस तरफ है, यू 135 किस तरफ किस दिशा में घूमा, तो हम देखेंगे एंटी क्लॉकवाइज। अब समझिएगा, एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। वो किधर देख रहा था, वो देख रहा था नॉर्थ की तरफ। तो नॉर्थ की तरफ देख रहा था, तो हमने फाइनली क्या निकाला कंक्लूजन कि 45 डिग्री वो किधर घूमा, ज्यादा कौन सा था 135, मतलब एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री। तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब इधर घुमा देंगे, और कितना 45 डिग्री। ठीक, क्योंकि हमने डिफरेंस निकाला है, तो वो किस दिशा में देख रहा है, नॉर्थ वेस्ट में। तो सीधे हमको ये देखना है कि सबसे पहले वो फेस किधर किया है। ठीक है, हमने डिफरेंस निकाल लिया। डिफरेंस निकालने के बाद ज्यादा किस दिशा में घुमा था, उसी दिशा में डिफरेंस जितना आया उतना घुमा देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा नॉर्थ वेस्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे ये दिया हुआ है अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट देख रहा है। चलिए ये नॉर्थ,
साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। किधर देख रहा है? नॉर्थ वेस्ट देख रहा है। नॉर्थ वेस्ट ये हुआ, ठीक, कि इस तरफ देख रहा है। ही टर्न्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है, देन 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ओके, देन अनदर 90 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन मतलब एंटी क्लॉकवाइज की बात कर रहा है ना भाई। हिंदी में समझ लीजिए कि एक आदमी जो है किधर, नॉर्थ वेस्ट मतलब कि उत्तर पश्चिम की ओर देख रहा है। वो 90 डिग्री घड़ी की दिशा में दक्षिणावर्त घूम रहा है और 180 डिग्री जो है एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त की दिशा में घूम रहा है। और फिर सेम डायरेक्शन मतलब एंटी क्लॉकवाइज की ही बात कर रहा है, 90 डिग्री घूम रहा है। तो हम एक काम करेंगे, मैंने बताया था एंटी क्लॉकवाइज आप जोड़ सकते हो, ठीक, और क्लॉकवाइज से माइनस कर सकते हो डिफरेंस। तो सीधी सी बात है, 180 डिग्री ये है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज है और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये है ना, माइनस होगा तो 90 से 90 तो वैसे माइनस हो गया, बचा 180 डिग्री। अब 180 डिग्री आप क्या है, अब 180 डिग्री किस दिशा में है? एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो। हालांकि 180 डिग्री चाहे क्लॉकवाइज घुमा या एंटी क्लॉकवाइज आएगा वही। ये इधर देख रहा था, अब 180 डिग्री मतलब जस्ट अपोजिट। देखिए 180 डिग्री ऐसा होता है हमेशा जस्ट अपोजिट। अगर इधर देख रहा है 180 डिग्री घूम रहा है तो अब इधर देखेगा जस्ट अपोजिट। अगर ये ऊपर देख रहा है 180 डिग्री घूम गया तो जस्ट अपोजिट नीचे देखेगा। वैसे ही अगर ये नॉर्थ वेस्ट देख रहा है तो जस्ट अपोजिट ये साउथ ईस्ट की ओर देखेगा, साउथ ईस्ट। तो ऑप्शन नंबर सी कि साउथ ईस्ट की तरफ देख रहा है। उम्मीद है कि ये आपको क्लियर हुआ होगा डिग्री वाले। अब इसमें दिक्कत नहीं जाएगी। फिर से मैं बता देता हूँ कि जैसे अगर मान लीजिए यहाँ क्लॉकवाइज दिया होता कि क्लॉकवाइज, देखिए अभी बताता हूँ कि जैसे दिया होता क्लॉकवाइज 90 डिग्री, फिर क्लॉकवाइज 180 डिग्री, फिर एंटी क्लॉकवाइज दे दिया होता 90 डिग्री, तो हम डिफरेंस निकालेंगे। सीधी बात है, 90 से 90 ये चला गया, 180 ही बचा, है ना। हो सकता है इस तरीके से भी दे देता क्लॉकवाइज 180 डिग्री, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री, ठीक, फिर क्लॉकवाइज 90 डिग्री, फिर क्लॉकवाइज 270 डिग्री, है ना। तो हम देखेंगे एंटी क्लॉकवाइज 180 और क्लॉकवाइज तो ये से ये चला गया, बचा ये, और ये किस दिशा में क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमा दो भाई। आप 270 और 90 को ऐड कर लोगे तो कितना आएगा, 360, है ना। तो घूम फिर के वही, घूम फिर के वापस उसी दिशा में आ जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को अब देखते हैं। बोला है वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, मॉर्निंग की बात है, आफ्टर सनराइज सूर्योदय के बाद की बात है, सुबह। तो ये देखिए, हालांकि इसमें वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज बोल रहा है, तो सनराइज वैसे भी हमको पता है कि मॉर्निंग में ही होती है, ठीक है। चलिए, तो इससे क्या समझ में आया कि सनराइज की बात है, अब शैडो की बात कर रहा है, ये देखिए, है ना। अभय वाज स्टैंडिंग फेसिंग अ पोल, एक पोल को देख रहा है, द शैडो ऑफ द पोल फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट, ठीक है। शैडो जो है पोल की अभय के जस्ट राइट में गिर रही है। तो विच डायरेक्शन वाज हिज फेसिंग, ठीक है, वो किस तरफ देख रहा है। सबसे पहले सुबह की बात है भाई, सुबह की बात है, तो हमको एक चीज समझ में आया, एक चीज समझ में आया, देखिएगा कि सूर्य जो है वो ईस्ट में होगा, तो परछाई हमेशा कहाँ गिरेगी, वेस्ट, मैंने बताया है। अगर शाम की बात है तो परछाई हमेशा पूर्व में गिरेगी, यदि सुबह की बात है तो परछाई जो है शैडो हमेशा पश्चिम में गिरेगी। इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक। अब यहाँ देखते हैं क्या बोला अब है। अब ये मान लीजिए ये पोल था, ठीक, या फिर पोल आप ऐसे बना लीजिए, ये पोल था भाई, ठीक। अब अभय ये खड़ा है, ठीक। अब अभय ने देखा, क्या देखा कि पोल की जो परछाई है, ठीक, वो एग्जैक्टली उसके राइट में गिर रही है। मतलब इसका राइट ये हो गया क्योंकि ये पोल को देख रहा है ना। तो पोल की परछाई इधर गिर रही है। अब हमको पता है कि सुबह का समय है तो परछाई हमेशा कहाँ गिरेगी, वेस्ट में, तो ये वेस्ट हो गया, तो मतलब ये ईस्ट हो गया, है ना। ये ईस्ट हो गया तो ये हो गया साउथ और ये हो गया नॉर्थ। तो बोला है अभय किस दिशा में देख रहा है, तो अभय साउथ की ओर देख रहा है, ठीक। अभय किधर देख रहा है, साउथ की ओर, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा, ठीक। ये साउथ की ओर देख रहा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं और देखते हैं कि इसको किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। अ मैन स्टार्टेड हिज जर्नी फ्रॉम हिज हाउस एंड ट्रेवल्ड 50 किलोमीटर, एक आदमी अपने घर से जर्नी स्टार्ट किया, मान लीजिए ऐसे स्टार्ट किया, ठीक। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं।
A man started his journey from his house and traveled 50 किलोमीटर, then took a right turn and traveled 60 किलोमीटर। पहले तो वो 50 किलोमीटर चला घर से निकलकर, फिर वो राइट टर्न लिया, दायां मोड़ लिया और 60 किलोमीटर चला, एंड अगेन टर्न राइट और फिर से दायां मोड़ लिया और 70 किलोमीटर चला। नाउ इन विच डायरेक्शन मैन वॉज फेसिंग। तो सबसे पहले इसका आंसर तो सीधे हो गया कांट बी डिटरमाइन। क्यों ऐसा, क्यों क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि वो किस दिशा में चलना स्टार्ट किया था, उसका घर किस दिशा में फेस कर रहा है, किस दिशा से निकला, किस दिशा में, दिशा का कहीं भी उल्लेख नहीं है, कहीं भी कोई भी दिशा, कोई भी डायरेक्शन के बारे में नहीं बताया है। जब हमको डायरेक्शन के बारे में पता ही नहीं, तो वो कहीं भी चला जाए हमको कैसे पता चलेगा कि किस डायरेक्शन में देख रहा है? देखिए, मान लीजिए वो किस दिशा में निकला हमको नहीं पता, यहाँ से निकला, ठीक, कितना चला 50, फिर राइट मुड़ा 60 चला, है ना, अगेन राइट मुड़ा 70 चला। भाई हमको नहीं पता कि वो नॉर्थ की ओर निकला, साउथ की ओर निकला, ईस्ट की ओर निकला, वेस्ट की ओर निकला। जब पता ही नहीं है तो हम उसकी दिशा नहीं बता सकते कि किस दिशा में वो फेस कर रहा है। दैट्स वाई कांट बी डिटरमाइन, हम इसको नहीं बता सकते। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी बात। यदि कोई बात, कोई डाउट होगा तो आप कमेंट जरूर करिए। ये एक आ गया और टाइप, जैसा कि मैंने पहले बताया था टाइप आपको। कौन कौन से टाइप बताया था भाई? कि पजल फॉर्म में हो सकता है डायरेक्शन के क्वेश्चन, ठीक, और डिग्री वाले हो सकते हैं, ठीक, और ये हो गए कोडेड वाले। तो कई टाइप होते हैं। शैडो वाले, तो पजल टाइप हो गया, ठीक है, डिग्री वाले बता दिया मैंने क्वेश्चन, शैडो वाले बता दिया। अब ये आ गया कोडेड। इसको कैसे करेंगे? देखिए, जैसे दिया हुआ है ये कि ए एट द रेट बी का मतलब है बी इज वेस्ट ऑफ ए, मतलब कि बी जो है वो ए के वेस्ट में है। तो समझिएगा, बी जो है ए के वेस्ट में है, इसका ये मतलब हुआ कि ए, मान लीजिए ए ये है, ठीक, बी इज वेस्ट ऑफ ए, तो बी जो है वो वेस्ट में होगा, ठीक, ए के। आपको दिशा पता है, ये देखिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, है ना। इसी तरीके से ए हैज बी का मतलब हो जाएगा ए इज साउथ ऑफ बी, मतलब ए साउथ में। ये ध्यान दीजिए कि बी के लिए बोल रहा है कि ए के लिए। देखिए यहाँ बी के लिए बोला था कि बी जो है ए के वेस्ट में है, लेकिन हैज वाले में बोल रहा है ए इज साउथ ऑफ बी, मतलब ए जो है बी के साउथ में है, तो बी ये ए के साउथ में, हैज का मतलब। वैसे ही ए परसेंटेज का मतलब हो गया ए इज ईस्ट ऑफ बी, मतलब ए की बात कर रहा है, ए ईस्ट है, ए ईस्ट है किसके? बी के, बी का ईस्ट ये हो गया तो ए इधर हो गया। ए एंड बी का मतलब है ए इज नॉर्थ ऑफ बी, मतलब ये बी, तो ये ए नॉर्थ हो गया बी के, है ना। ठीक है, अब हमको इक्वेशन दिया हुआ है। अब हमको इक्वेशन क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। हमको इक्वेशन दिया है, ये देखिए, पी परसेंटेज क्यू हैश साइन एस एट द रेट आर, ठीक। अच्छा, क्वेश्चन क्या बोला था इसमें? क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ये पूछा हुआ है देन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पी, पी की दिशा क्या है विथ रिस्पेक्ट टू आर, आर के संदर्भ में पी किस दिशा में है। इसका मतलब ये है आर के संदर्भ में पी किस दिशा में है। तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं कि पी हैज क्यू का मतलब क्या है। तो हम ये हैज वाले में आ गए, पी हैज बी का मतलब जैसे यहाँ था, तो हैज का मतलब ये था ए इज साउथ ऑफ बी, मतलब पहला वाला कैरेक्टर दूसरे वाले के साउथ में। तो हमने बना लिया भाई, ये इधर देखिए, ये क्यू हो गया, क्यू के साउथ में है कौन? पी, ठीक है, ये बना दिया हमने। चलिए, उसके बाद क्यू, अच्छा परसेंटेज था, सॉरी परसेंटेज था ए इज ईस्ट ऑफ बी, परसेंटेज का मतलब था, देखिए इसको सुधार लेते हैं। तो देखिए, पी परसेंटेज क्यू का मतलब है कि पी इज ईस्ट ऑफ क्यू, है ना। तो ये क्यू हो गया और क्यू का ईस्ट ये हो गया, तो यहाँ हो गया पी। हमने देखा हैश साइन का मतलब क्या था, ए हैज बी का मतलब है ए इज साउथ ऑफ बी, मतलब क्यू जो है साउथ में है किसके? एस के, ठीक, क्यू जो है साउथ में है एस के, ऐसा बनाया जा सकता है भाई, ठीक। फिर से देख लीजिए, क्यू जो है, ये देखिए हैश का मतलब क्या है कि क्यू इज साउथ ऑफ, क्यू इज साउथ ऑफ एस, ये एस हो गया, ठीक। फिर उसके बाद देखते हैं एट द रेट का मतलब क्या है कि बी इज वेस्ट ऑफ ए, मतलब कि
समझिएगा, आर इज वेस्ट ऑफ एस, तो एस का वेस्ट ये है, आर ये है, ठीक। यही बोला था कि पी की दिशा बताइए आर के रिस्पेक्ट में, तो पी जो है आर के संदर्भ में कौन सी दिशा में है, तो आप दिशा देख लीजिए, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो हमने देखा कि आर अगर ये है, आर के संदर्भ में पी किधर है, पी इस तरफ है, तो साउथ ईस्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है समझ आया होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए जैसा कि ये सवाल दिया हुआ है, सबके मतलब दिए हुए हैं, मैं हिंदी में बता देता हूँ। पी हैज क्यू का मतलब है क्यू इज द साउथ डायरेक्शन ऑफ पी, क्यू इज द साउथ डायरेक्शन ऑफ पी, है ना। मतलब कि दूसरा वाला कैरेक्टर पहले वाले कैरेक्टर के साउथ साउथ में है, और कितना है, दूरी भी दी है 5 मीटर। इसी तरीके से परसेंट का मतलब दिया है, क्यू इज नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ पी, क्यू जो है पी के नॉर्थ में 4 मीटर दूरी पर है। एट द रेट का मतलब है कि क्यू जो है वो पी के ईस्ट में है 3 मीटर दूरी पे। एस्ट्रिक का मतलब है क्यू जो है पी के पश्चिम में है 6 मीटर। और इसका मतलब देखिए, जैसे हैश और एस्ट्रिक शायद साथ में दिया है, तो क्यू इज इन द साउथ वेस्ट, मतलब डायरेक्शन ऑफ पी, तो क्यू जो है वो पी के साउथ वेस्ट मतलब दक्षिण पश्चिम में है। बस इसका ये मतलब है, यहाँ दूरी से मतलब नहीं है। ऐसे ही परसेंटेज और एट द रेट का मतलब है कि क्यू जो है वो उत्तर पूर्व में है पी के। अब हमको ये दिया है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, के एस्ट्रिक एल परसेंटेज एम एट द रेट एन, ठीक है। तो क्या बोला, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एन एंड के, ठीक है, एन और के बीच की दूरी। चलिए सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि कैसा बनेगा। एस्ट्रिक का मतलब क्या था, एस्ट्रिक का मतलब ये था कि क्यू जो है पी के वेस्ट में है, तो समझिएगा एल जो है वेस्ट में है, एल वेस्ट में है किसके, के। कितनी दूरी, दूरी देख लेते हैं भाई, एस्ट्रिक का मतलब 6, इनके बीच की दूरी 6 मीटर। एल परसेंटेज एम, ठीक है, एल परसेंटेज एम, देखिए ये एल परसेंटेज एम, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, यहाँ से हम देख लेंगे ताकि डायग्राम में कोई दिक्कत ना हो, हालांकि लिखे रहने देते। चलिए देखते हैं, एल परसेंटेज एम, परसेंटेज का मतलब हम फटाक से यहाँ से देखेंगे कि बोला है कि एम जो है, मतलब क्यू सेकंड कैरेक्टर की बात कर रहा है, मतलब एम की बात कर रहा है, एम जो है वो पी के नॉर्थ में है कितना, 4 मीटर, ठीक है। एम जो है एल के नॉर्थ में है 4 मीटर, तो ये देखो ये कर लिए, यहाँ बना लिए एम, और ये हो गई दूरी 4, ठीक। अब एम एट द रेट एन, थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। हाँ, तो देखिए यहाँ था एम एट द रेट एन, एट द रेट का मतलब देखिए क्या था कि एन जो है, मतलब दूसरा वाला कैरेक्टर एन इज ईस्ट ऑफ पी, है ना, कितना, 3 मीटर। तो देखिए एन जो है ईस्ट में है एम के, एम का ईस्ट किधर है, ये हो गया। और कितना दूरी है, हमने देखा, दूरी देख लेते हैं कि एन जो है एट द रेट था ना, तो ईस्ट में है किसके, पी के, तो एम का ईस्ट ये हो गया, और कितना दूरी है, तो यहाँ से हमने दूरी देखी 3 मीटर, ये 3 मीटर हो गया, ठीक है। और यहाँ हो गया आपका एन। अभी बोला कि एन और के बीच की दूरी कितनी है, समझिएगा, ये यहाँ से यहाँ 3, तो ये भी 3, तो बचा हुआ भी 3, है ना, ये 4, तो ये भी 4, तो हमको कुछ ऐसा डायग्राम मिल गया, ठीक। ये एन हो गया, ये के हो गया, और ये कोई पॉइंट हो गया, मान लीजिए ए, क्योंकि यहाँ पॉइंट नहीं दिया, ये 4 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 हो गई। तो हमको एन से के की दूरी निकालना है, तो हम मैंने जैसे पहले वीडियो में बताया था, पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, और रूट, इसको जोड़ोगे तो आप 25 आ जाएगा। और ये किसका होता है, 5 का, 5 का होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25, तो इनके बीच की दूरी 5 आ गई, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब यहाँ दिया है क्या, मैं लिख देता हूँ सी परसेंटेज और एट द रेट एच, है ना, फिर परसेंटेज जे, फिर एट द रेट आर, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन ये बोला है कि आर इज इन विच डायरेक्शन, आर किस दिशा में है सी के संदर्भ में, विथ द रिस्पेक्ट टू सी, सी के संदर्भ में आर किस दिशा में। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे, जहां परसेंटेज और एट द रेट साथ में आ जाए, इसका मतलब क्या है कि दूसरा वाला कैरेक्टर मतलब एच, है ना, नॉर्थ ईस्ट में पी के, मतलब एच जो है नॉर्थ ईस्ट में है सी के, ये सी हो गया। और सी का नॉर्थ ईस्ट किधर हो गया, सी का नॉर्थ ईस्ट किधर हो गया, इधर हो गया, तो एच इस दिशा में है कहीं, ठीक है, ये बात मानी जाएगी। फिर परसेंटेज आ गया,
एच परसेंटेज जे। हमने देखा परसेंटेज का मतलब था कि जे जो है वो 4 मीटर नॉर्थ में है किसके, एच के। देखिए कुछ इस तरीके से डायग्राम बना, ये देखिए, इसको फिर से मैं इरेज करता हूँ। देखिए ये सी हो गया, ये एच हो गया। अभी हमने देखा कि परसेंटेज का मतलब ये था कि जे जो है वो नॉर्थ में है एच के, ठीक है, एच के, और कितना 4, ठीक है, ये बना लिया। उसके बाद एच और आर, एट द रेट का मतलब हमने देखा कि आर जो है वो ईस्ट में होगा जे के, ठीक है, ईस्ट में, तो जे का ईस्ट किधर है, ये है। हमने दूरी देख ली 3, 3 मान लिया, ठीक है, और ये आर हो गया। आर जो है ईस्ट में है जे के 3। अभी इसमें पूछा था कि आर जो है वो किस दिशा में, सी के रिस्पेक्ट में। तो देखिए आर जो है किस दिशा में, अगर सी यहाँ है, अगर हमने ऐसा कर दिया, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये साउथ, तो ये नॉर्थ ईस्ट में है, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। यदि कोई डाउट होगा तो कमेंट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, तब तक पढ़ते रहिए। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आपको आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। थैंक यू सो मच।